आपकी भी RX 100 चलते चलते पटाखे फोड़ रही है और अपने आप बंद हो रही है, अपने आप पटाखे छूट रहे हैं और बंद हो रही है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था कि उसकी बाइक जो RX 100 है वो चलते चलते पटाखे फोड़ रही है और बंद हो रही है। तो दोस्तों, ये RX 100 और 135 दोनों के लिए होने वाली है और मैं तो कहूँगा हर बाइक में ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। इसको आप घर पे ही रिपेयर कर सकते हो कुछ 2-4 ट्रिक की से। तो दोस्तों, ये है RX 100 जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक RX 100 रीस्टोर कर चुका हूँ पहले। वो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ चुकी हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, देखो जनरली होता क्या है, मैं अपनी सभी व्यूअर्स को क्या कहता हूँ कि टूटी ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा खोल के रखा करो, जिससे धुआं एक्स्ट्रा फेंकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टूटी ऑयल ज़्यादा बर्बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंजन स्मूथ रहेगा। पर दोस्तों, होता क्या है, कई बार ज़्यादा टूटी ऑयल खोल देते हैं, उससे होता क्या है, जो अपनी 6 वोल्ट में होती है RX 100 135 होती है, वो होती है 12 वोल्ट में। तो जो RX 100 होती है अपनी, उसमें जैसे 6 वोल्ट करंट होता है। तो उसमें होता क्या है, जब अपन ज़्यादा टूटी ऑयल खोल देते हैं तो जो ये स्पार्क प्लग है, इस पर कार्बन डिपॉजिट होने लगता है काला काला, जिसकी वजह से करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता और कभी स्पार्क जनरेट होता है और कभी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कभी तो अंदर जो पिस्टन है उसमें ब्लास्ट होता है और कभी वो रुक जाता है और एकदम से ब्लास्ट होता है। तो ये तो आपको ही पता होगा, बुलेट में चलती में ऑन ऑफ करते हैं तो पटाखे छोड़ती है, तो वही सिस्टम इसमें हो जाता है। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि स्पार्क प्लग जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, देखो दोस्तों मैं बताता हूँ। आपको पहले ये देखना है टूटी ऑयल की सेटिंग सही है या नहीं। यहाँ से इसको निकालना है, पाइप को स्टार्ट करना है, आइडल पे आपको देखना है कम से कम 7-8 सेकंड में एक बूंद पड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसे गिर रहा है जब, तो आपकी एकदम सही है, और अगर ज़्यादा ही पड़ रहा है, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, हर सेकंड के साथ एक बूंद निकल रही है, तो इसका मतलब ज़्यादा ऑयल खोल रखा है आपने, उसकी वजह से जा रही है ये दिक्कत। तो आपको सबसे पहले देखो छोटी मोटी चीज़ करनी क्या है। देखो, एक तो कार्बोरेटर को साफ़ कर लो, जिससे होता क्या है, कई बार मतलब आगे पेट्रोल भी सही से नहीं जा पाता, कचरा वगैरह आ जाता है, तो टंकी में कचरा उचरा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर स्पार्क प्लग में अगर बार बार उसको खोल के देखें, अगर काला हो रहा है, तो आपको करना क्या है, एक अच्छी कंपनी का स्पार्क प्लग इसमें डालना है। और अगर आपकी 6 वोल्ट में RX 100 है तो उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ये 6 वोल्ट में है, ये कैसे कन्फर्म करें, जो यहाँ पर ये चार्जर लगा होता है, देखो ये रहा, ये अगर 3 पिन वाला है जब, तो समझ लो आपकी ये है पुराना वाला जो सिस्टम है 6 वोल्ट का, और अगर 4 पिन में है तो समझ लेना कि ये 12 वोल्ट में। पर दोस्तों, आजकल सिस्टम क्या हो गया है कि आजकल 3 पिन वाले भी जो हैं 12 वोल्ट में आने लग गए। तो ये चीज़ थोड़ा ढूंढ पाना थोड़ा हार्ड है। तो मैकेनिक से आप एक बार जाके पूछे तो वो वोल्ट मीटर लगा के, मल्टीमीटर लगा के उससे बता देगा कि 12 वोल्ट में है 6 वोल्ट में। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि क्या तो टूटी पंप जो है उसका ऑयल थोड़ा कम कर लो। देखो, मैंने क्या कहा है, 7-8 सेकंड में एक बूंद गिरनी चाहिए आइडल पे। तो उसके कभी बिल्कुल आप कम कर दोगे तो क्या होगा कि मतलब बाइक दिक्कत करेगी। और आपको जैसे कि ज़्यादा भी नहीं खोलना, कम भी नहीं खोलना, ये मिस्त्री से ये सेटिंग आप करवाना। और फटाके अगर छोड़ रही है तो आपको एक अच्छे कंपनी का स्पार्क प्लग इसमें लगाना चाहिए। होप इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करें, उसके बाद डीपली रिसर्च करके कुछ और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। पर सबसे पहले आपको स्पार्क प्लग को ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका नया स्पार्क प्लग है तो उसके पास आपको ज़रूरत है आपकी जो टंकी है इसमें ध्यान देने की कि कहीं इसमें कचरा तो नहीं है, या फिर उसके बाद आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इसमें करंट बना रही है वो 6 वोल्ट बना रही है या 12 वोल्ट। अगर 6 है तो 12 बनाओ, और 12 है तो उसके बाद आप एक बार इग्निशन कोयल चेंज करके देख लो, उससे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।